हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग करूँगा, व्लॉग बनाऊँगा, बट काफ़ी दिन हेक्टिक था और टाइम मिल नहीं पाया। और फिर मैंने सोचा कि चलो जी, व्लॉग तो कर नहीं सकते, तो इस तरीके एक स्टोरी सुना देते हैं और बाकी एक दो अनाउंसमेंट बातें कर लेते हैं। और बाकी यही एक चीज़ मैंने सोचा कि इसे पॉइंट आउट भी करूं कि हर मतलब व्लॉगिंग की भी टाइप्स होती हैं। कोई बंदा जो है वो व्लॉगिंग, मैंने सर लास्ट वीडियो में बोला था, कोई मोबाइल पकड़ के घूमता रहता है, कोई बातें करता है। तो मैं जो हूँ ना, मैं आई विल बी मिक्सचर ऑफ दीज ऑल। मैं हो सकता है किसी कुछ व्लॉग्स हाथ में मोबाइल लेकर निकल जाऊँ, घूमूँ, उसके भी बनाऊँ। और कुछ व्लॉग्स हो सकता है कि मैं इस तरीके से स्टोरीज सुनाऊँ, कोई बात शेयर करूँ, या फिर इस तरीके से एक जगह बैठ कर भी बनाऊँ। मैं वो ज़्यादातर जिसमें कंफर्टेबल होऊंगा बनाऊँ, तो वैसे व्लॉग बनाऊँगा। जब बैठ के बात करने का दिल चाह रहा होगा, बैठ के बात करूँगा। उसकी वजह ये होगी क्योंकि अब जब कि मैं अपनी खुशी से जो चीज़ बनाऊँगा ना, वो काफ़ी अच्छी बनेगी। आज के व्लॉग में एक्चुअली मैं बात ये कहनी थी कि लास्ट वीडियो में मैं व्लॉग में हम बात कर रहे थे अपने चैनल के नाम की। तो इस वीडियो में आई एम बैक, मतलब मैंने अपने चैनल का नाम डिसाइड कर लिया है। नाम रखने में मेरी हेल्प जो है वो मेरी एक कज़न है, उन्होंने सब ने की, लेकिन उन्होंने भी की, तो उन्होंने की है तो शी नोज़ कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच टू यू। और द नेम ऑफ माई चैनल इज़ अफ़ान चौधरी। इसमें कौन सा नया नाम है? दो चीज़ें ही तो डाली, क्रिकेट विद अफ़ान चौधरी, तब सिर्फ अफ़ान चौधरी हो गया। इसमें कौन सी नई चीज़ है भाई? देखें, सीन ये है कि मैंने मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ कि लाइक प्रीवियसली मेरे क्रिकेट विद अफ़ान चौधरी था चैनल का नाम, बट नाउ अब अगर मैंने दो चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी मेन, जो मैंने सोचा है कि क्रिकेट विद सॉरी दो नाम जो है वो अफ़ान चौधरी व्लॉग्स या फिर अफ़ान चौधरी। अब इसमें मैं सोच रहा था कि अफ़ान चौधरी व्लॉग्स में तो मैं व्लॉग्स बनाऊँगा, व्लॉग्स विल बी द फोकस, लेकिन मैंने बताया स्टोरीज़ भी आएंगी और इस टाइप की चीज़ें भी आएंगी। तो इट विल बी अबाउट मी एक्चुअली, आई विल टेल माई स्टोरीज़, आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो अफ़ान चौधरी नाम रख लेता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि मैं अपने नाम से रख लेता हूँ सिंपली, क्योंकि वीडियोज़ में मैं मतलब है कि किसी प्रोडक्ट, किसी ब्रांड के लिए नहीं बनाता। इट्स फॉर मी, इट्स माई पर्सनल चैनल, तो मेरे नाम से ही ठीक रहेगा। ये तो हो गई बात चैनल के नाम की। हमें बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी आई जो कि मैंने सोचा कि मैं सुनाऊं, जो कि जो है मेरी एक काफ़ी मेमोरेबल चीज़ थी। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन ये मेरे लिए ना पता नहीं क्यों मेमोरेबल है ये चीज़, और उसकी वजह मैं समझा देता हूँ। अच्छा, तो भाई स्टोरी है इस मेडल पे। अब मेरे कज़न्स हंस रहे होंगे सब, क्योंकि दे नो अबाउट दिस मेडल। क्योंकि जब मुझे मिला था तो मैं काफ़ी खुश हुआ था और मैंने सबको दिखाया था। भाई ये मेडल जो है वो मुझे मिला था, मैं जनरेशन में पढ़ता हूँ, तो ये मेडल मुझे मिला था अपने स्कूल से, और स्पोर्ट्स डे पे मुझे मिला था। और उसके बाद फिर मैंने सब कज़न्स वगैरह को दिखाया था मेडल। और इसका सीन ये है कि ये मुझे ना रेसिंग में फ़र्स्ट आने पे मिला था, सही। और मेरी कोई ऑब्स्टिकल रेस थी, उसमें हॉकी से पहले जो है वो बॉल को लेकर जाना था, उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या करना था, बॉल को रखना था, हॉकी को रखना था, फिर हर्डल के नीचे से जाना था, और काफ़ी हरकतें करनी थी, उसमें बॉल को प्ले करते हुए जाना था, ऐसी हरकतें करनी थी। खैर, अब सीन मैं बताता हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि देखिए फ़र्स्ट तो आते हैं काफ़ी बच्चे, और ज़्यादातर यही होता है जो बच्चे फ़र्स्ट आते हैं हर साल वही फ़र्स्ट आ रहे होते हैं रेसेस में, और हर किसी को पता होता है कि तेज़ भागते हैं और यही फ़र्स्ट आएंगे। लेकिन ये मेरे लिए इतना रिमार्केबल क्यों है कि सीन जो हुआ ना, वो अब आप लोग सुने। भाई तो मैं अपने बचपन में काफ़ी मोटा बच्चा रहा हूँ, मोटा नहीं लाइक काफ़ी हेल्दी बच्चा रहा हूँ। और सीन ये था कि मैं भागने में ना मैं काफ़ी स्लो था। होता ये था कि भी हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता था, तो मैं मतलब मैं ना कोई होप ज़्यादातर रखता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता होता था मैंने लास्ट आना है। अब होता ये था कि जब मैं लास्ट मतलब हमारे जब वो हो रहे होते थे ना, प्रैक्टिस होती है स्पोर्ट्स डे की, तो प्रैक्टिस सेशंस मेरे लिए एक अजियत होती थी रेसेस में, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मैं बोलता था यार अभी बेइज्जती होनी है, इंसल्ट होनी है, रेस अभी होनी है, प्रैक्टिस रेस भी, और मैंने जो है वो लास्ट आ जाना है, क्योंकि एक इंसल्ट होती है ना। अब और बच्चे भी कोई वो 10 12 15 बच्चे रखते थे एक रेस में, अब उसमें मतलब बंदा लास्ट आ रहा हो। खैर, अब ये हुआ कि हमारे साथ होता ये था कि हम जो लास्ट बच्चा होता था ना, हम आते थे सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, और मेरे दोस्त थे 2-3, वो भी यही जो लास्ट वाला बच्चा होता था, वो जो बच्चा लास्ट आता था हमारे साथ, तो उससे मेरा असल कंपटीशन होता था। और मेरे लिए ना, जब मैं उससे आगे निकल जाऊँ ना, तो वो मेरे लिए ना मतलब एक
अचीवमेंट होती थी। और मैं मतलब उससे बस मेरा होता था, मैंने बोला बेटा तू आ मैं बताता हूँ। खैर तो ये सीन होता था। अब हम ना ये वाली हमारी एक रेस थी, टायर को ना आगे घुमाते हुए लेकर जाना था, हॉकी से पता नहीं क्या क्या करना था, ऑब्स्टिकल रेस थी। अब रेस स्टार्ट हो रही थी। अब इत्तेफाक ये हुआ कि इस रेस के अंदर मैं और मेरे 2 दोस्त थे, जो हमारा एक 3 बच्चों का था गैंग था, क्लास 7 की बात है। तो अब हम ना तीनों एक ही रेस में थे। और रेस से पहले एक दोस्त था, वो कहता है अफ़ान क्या तुम्हें क्या लगता है कि होगा कुछ, हम जीतेंगे? मैं ना हंस रहा था। इस बार पहली दफ़ा ना मेरे अंदर कोई डर ही नहीं था, क्योंकि हर दफ़ा ना मैं हल्का सा डरता तो यार शायद आ जाए, बट इस बार मैं हंस रहा था। मैंने बोला अबे भाई फ़र्स्ट आना तो हमारे काम की बात नहीं है रेस में। और मतलब मैंने बोला बस चिल मारो, मतलब क्यों इंसल्ट फील करो, अपनी चिल मारो, आराम से रेस पूरी करो और बस। और क्या, फ़र्स्ट तो आना नहीं, हर किसी को पता है, हमारे अम्मा बाबा को पता है हमें फ़र्स्ट तो आना नहीं है, तो इंसल्ट किस बात की। अब तो रेस शुरू हुई। अच्छा, रेस शुरू होने तक सर ने विसिल बजाई, उस वक्त तक मैं बिल्कुल, मुझे कोई होप थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल होके जो है वो अपना स्टार्ट की। जैसी रेस स्टार्ट हुई ना, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने ऐसी स्पीड में टायर को लेकर चला गया। और वो टायर, अच्छा टायर जो होता है ना, हर जिन्होंने किया उन्हें पता होगा, टायर के मूड पर होता है। कभी टायर आपका साथ दे तो आप एक वो मारते हो हाथ से तो टायर सीधा आगे निकल जाता है। खैर मेरे साथ ऐसी हुआ, टायर सीधा आगे निकला। और फिर उसके बाद मैंने रखा हॉकी से जो बॉल को आगे लेकर, मैंने हॉकी से टपाक बॉल को मारा, बॉल सीधा आगे जाती रही। अब मैं भागते भागते गया, मैंने बॉल को जो है वो रखा कोन के अंदर। और जब मैं निकला है ना, तो मैंने इतना तो देख लिया, लास्ट में जब हर्डल वगैरह क्रॉस करने के बाद सब थोड़ा सा एंड में भागना होता है ना, उसमें मैंने अपने राइट साइड लेफ्ट मुड़ के देखा, मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि मैं 3rd तो आ रहा हूँ, 3rd या 4th तो मैं हूँ। खैर रेस मैंने फ़ौरन, मतलब रेस की मिडिल ऑफ द रेस ना मेरे अंदर एक पता नहीं क्या, मैंने बोला नहीं यार मैं तो आ रहा हूँ, मैं तो पोजीशन ले सकता हूँ, निकलो। मैं भागा और जब रेस ख़त्म हुई ना, तो देखा कि मैं शायद मैं 3rd आया था। और हुआ ये था कि जो 1st और 2nd थे ना बच्चे, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, उन्होंने अपने हर्डल्स गिराए हुए थे। तो हुआ ये कि मैं आ गया 1st। फिर मुड़ के देखा तो मेरा एक और दोस्त था, वो आ गया, मतलब वो 4th था, तो वो बन गया 2nd। और भाई हम तो मतलब वो 2nd, अच्छा एक और दोस्त वो उसे कोई कहाँ पोजीशन ही नहीं है। अच्छा फिर सही, हमने बोला हम मेडल ले लिया, थोड़ा ये मेडल ले लिया। उसके बाद फिर वो रोना शुरू हो गया कि मैं तो 3rd आया हूँ, जब कोई आया ही नहीं 3rd, तो मैं तो डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुआ, मैं 3rd हूँ। उसको मेडल भी दे दिया। फिर हमें खड़ा किया उस पर, वो जो होता है ना 1st 2nd 3rd, उसे पता नहीं क्या कहते हैं। खैर तो उस पर हमें खड़ा किया, हमारी पिक्चर्स ली यार। वो जो मोमेंट था ना, मैं मतलब बचपन से ख्वाहिश थी यार, बच्चे अपने पेरेंट्स को मेडल दिखाते हैं, जाके हमने जीता। उसके बाद जब मैं गया ना, ओए होए मैंने ये मेडल डिस्प्ले किया, और ये जो इज़्ज़त आई है, जो इज़्ज़त पैदा हो गई एकदम से सबके दिल में, हमारे लिए, हम दोस्तों के लिए। खैर हम जो खड़े हुए उसके ऊपर, और तीनों मतलब मैंने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि हम लोग तीनों एक रेस में होंगे, 1st 2nd 3rd, मतलब 1st में, 2nd एक और दोस्त, 3rd एक और दोस्त, मतलब हम तीनों उस रेस में, कोई 10-15 बच्चों की रेस होती थी, उसमें हम 1st 2nd 3rd आ गए। और बहुत मतलब मेरे लिए जो है वो एक, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब हम रेस जीत गए। और मतलब किस्मत ने साथ दिया था। और फिर उसके बाद हुआ ये कि क्लास 7 के में जो है वो मैं फिर फाइनल एग्ज़ाम्स में भी 1st आ गया था, तो क्लास 7 काफ़ी लकी थी मेरे लिए। उसके बाद पोजीशन आई, लेकिन 1st उससे पहले नहीं आई थी, तो 1st भी आ गया था मैं क्लास 7 के एग्ज़ाम्स में। और काफ़ी लकी था हमारे लिए ये। तो ये जी मेडल है, और मेरा अच्छा फेवरेट कलर रेड है, और ये मेडल को छूने की हसरत रहती थी हर दफ़ा स्पोर्ट्स डे में। ओह हो, जो मैंने ऐसे पहने ना ये, आय हाय हाय, मैं क्या बताऊँ। मज़े की बात, अब वो मेडल ये आ गया, उसके बाद शायद अगले स्पोर्ट्स डे भी, उसके बाद अब ये मेडल जो है वो पड़ा रहता है। ऐसा अब छूने की हसरत तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो जो फीलिंग्स थी ना, वो मुझे आज तक याद है। मुझे आज तक वो फीलिंग्स याद है कि जो मैं रेस में 1st आया था, और मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था बचपन में। मैं जो वो बड़ी जोश में तरंग में आता था कि नहीं मैं 1st आऊँगा, तो मैं पार्कों में जाके भागता था। एक दिन पहले स्पोर्ट्स डे से पार्कों में भागता था, और पता नहीं क्या क्या करता था, लेकिन 1st कभी आता नहीं था। तो फिर मायूसी का इतना आलम हो चुका था क्लास 7 में कि मैंने बोला अब तो भागना ही नहीं है, अब तो कुछ करना ही नहीं है भाई, अब जो है बस वही है। और फिर तो मतलब मैं ना अक्सर घर में पहले बोलता था मैं तो इस बार जान मार दूँगा फुल जोश से। जब भागना शुरू हुआ, मैंने बोला भाई ये तो मेरे भी बाप है, ये मतलब ये तो भाई अलग ही निकल गए आगे। बाकी तो फिर बस पूरी जान तो मार के हम भागते थे, लेकिन पता नहीं क्या होता था, उसमें भी पूरी जान मार के भागा, बस किस्मत ने साथ दे दिया क्लास 7 में। खैर तो जी ये मेडल, आई लव दिस मेडल टू मच। मतलब आज करने के लिए जो होता था वो तो नहीं है, लेकिन वो जो फीलिंग्स है मैंने कहा कि वो मुझे याद रह गई। आज के लिए इतना ही। उसके बाद फिर देखते हैं आप लोगों से 1-2 दिन में, या फिर कल या परसों कुछ दिनों में मिलते हैं फिर से, फिर बातचीत करते हैं, थोड़ी सी घूमते फिरते हैं कहीं। सही है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।